कर दिया। रात गवाई सोए कर, हाँ ये है, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था और कोड़ी बदले जाए। लेकिन आज सुध आई और 12 वर्ष महाराज साधना की। 12 वर्ष के बाद फिर विमान आया, फिर अजामिल विमान पर सवार होकर भगवान के लोक को गया, फिर परम गति मिली। क्यों? पीछे सदगुरु का संकल्प है। गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु नानक नानक हर सो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु की सेवा जमते छुटकार, गुरु की सेवा जमते छुटकार। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु पुरा पाए बड़ भागी, गुरु पुरा पाए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सकल निस्तारा, गुरु के संग सकल निस्तारा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। सदगुरु करुणा करे। महाराज यहाँ एक संत ने संकल्प किया, अजामिल तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यहाँ शुक्र ताल में गंगा जी के तट पर परीक्षित के पास एक नहीं दो नहीं हजारों संत बैठे हैं, और हजारों संत एक ही संकल्प करके बैठे हैं कि हमें परीक्षित का कल्याण करना है। तो कल्याण क्यों नहीं होगा? एक संत भी संकल्प कर ले। यहाँ सबका एक ही संकल्प है, और संकल्प शक्ति में बड़ी ताकत है महाराज। कुछ गलत भी हो रहा है, आप संकल्प कीजिए, अपने मन की संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, अच्छा होगा। वाइब्रेशन पॉजिटिव दीजिए तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगी हमारे अंदर। यथा, फिर बात को रिपीट करो, यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम। जो बाहर शक्तियां हैं हमारे अंदर भी हैं।
आपके भीतर भी केवल जागृति नहीं है, बस केवल जागृति। व्यक्ति सोया हुआ है, इतना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो गालो, जो सोवत है सो। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और प्यारे प्रभु का ध्यान लगा, और प्यारे प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो। सदगुरु जगाता है, सदगुरु करुणा करता है। प्रहलाद को दीक्षा किसने दी? नारद जी ने। पूर्ण सदगुरु है नारद, और जिसको नारद जी ने दीक्षा दी उसे ब्रह्म तक ले गए, उसे ब्रह्म से मिलाया। हिरण्यकशिपु ने साधना की किसकी? ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगा? अमरता का वरदान, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा अमर तो हो सकते हो, लेकिन जो अमर होने का तरीका वो तुम ना अपनाओगे। बोले क्या? बोले एक ही साधन है, मेरे कृष्ण से प्रेम करो, तुम अमर हो जाओगे। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते। लोग सोचते महाराज हमारे पुत्र होंगे, हमारा नाम चलेगा, हमारे शिष्य होंगे, हमारा नाम चलेगा। अरे तुम्हें 3 पीढ़ियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हें अपने बाप का नाम याद होगा, दादा का नाम होगा, परदादा का नाम, कहां से आए हो कुछ नहीं पता। 3 पीढ़ियों के बाद सब भूल जाएंगे। पर ध्यान दो, मीरा की कोई औलाद नहीं थी, मीरा के कोई चेला नहीं था, सारा जगत मीरा को जानता है। क्यों? जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्रेम हकीकी श्यामा की, ये प्रेम हकीकी श्यामा की। एक बार तू चख कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया श्यामा का बन। कोई फायदा नहीं इतनी सुंदर आवाज मिलने का अगर गाना नहीं। दुनिया का बन कर श्यामा का बन कर। अपने पुत्र को समझाओ थोड़ा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। एक बार तो प्राणी इस पथ पर, एक बार तो चल कर। राधे नाम में कितनी मस्ती है,
ये पूछो प्रेम दीवानों से, राधे नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। ये पूछो प्रेम दीवानों से, राधा नाम के प्याले को प्राणी, राधा नाम के प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। ब्रह्मा ने कहा जो अमरता चाहिए वो केवल एक ही साधन है, तू कृष्ण से मोहब्बत कर ले, वो तुझसे होना पाएगा। कुछ और मांग, और फिर क्या मांगा? ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मानव से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना साल के 12 महीने में मरूं। तथास्तु, ब्रह्मा चले गए। साधु को शक्ति मिलेगी वो कल्याण करेगा, और दुराचारी को शक्ति मिलेगी वो विनाश करेगा। विनाश शुरू हुआ, जहां जहां हरिनाम संकीर्तन था सब बंद करवा दिया गया, मंदिर की प्रतिमाओं को तोड़वा दिया गया। हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रतिमा जड़ ली, मेरी पूजा करो, इस संसार का परमात्मा मैं हूं। और जो कच्चे घड़े थे टूट गए, लेकिन जिनकी चुनरिया श्याम प्रेम में रंगी है वो छूट ना पाएगा। हिरण्यकशिपु के अपने घर में अपना पुत्र कौन? प्रहलाद, 5 वर्ष का, जिसकी दीक्षा नारद जी के आश्रम पर हुई है। वो आया 5 वर्ष की आयु में, और भेजा गुरुकुल चला जा, साधना कर, वहां सीख। गुरु से कहा इसे सिखाइए, इस विश्व का परमात्मा इसका पिता है। गुरु समझाते हैं तेरा पिता हिरण्यकशिपु ब्रह्म है। नहीं, गलत कहते हैं आप, मेरे पिता ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो केवल कृष्ण है, केवल नारायण है। अरे नहीं पगले, मान जा। लेकिन जानते हैं, वो कहते हैं हिरण्यकशिपु ने बुलाया, गोदी में बिठाया प्रहलाद को। अच्छा प्रहलाद, तू बता, तू किसका श्रवण करता है, तू किसका नाम स्मरण करता है, तू किसको भजता है, तू किसका सेवक है? बड़ी निर्भयता से प्रहलाद ने कहा, पिताश्री श्रवणम कीर्तनम, मैं किसका श्रवण करता हूं? केवल गोविंद की वाणी का, मैं उनका स्मरण करता हूं, उन्हीं के चरणों को चिंतन करता हूं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अगर श्रवण करना है तो गोविंद की वाणी का श्रवण करो, अगर कीर्तन करना है तो ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो। मैं उन्हीं के श्री चरणों की सेवा करता हूँ, मैं उन्हीं का दास हूँ, वही मेरे सखा हैं, और मेरी अर्चना, मेरी वंदना सब गोविंद है, और मेरी आत्मा अपने ठाकुर जी के चरणों में निवेदित है। इतना सुना बड़ा गुस्सा आया महाराज, और पटक कर मारा प्रहलाद को, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। 3 दिन कोठरी में बंद रखा, 3 दिन बिल्कुल अंधेरी कोठरी में। और भक्त कैसा है? बड़ा आनंद में, हे गोविंद कितनी कृपा आपने कर दी, एकांत में बैठकर आपका भजन करूंगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हर चीज में अच्छाई निकालो महाराज, हर चीज में अच्छाई निकालो। क्या दृढ़ता प्रहलाद की। 3 दिन बाद बुलाया, सामने लेकर आए, बोल प्रहलाद अकल टिकाने आ गई होगी, अब तो समझ आ गया परमात्मा कौन है? बोले बिल्कुल समझ आ गया। बोले कौन है? बोले केवल कृष्ण, मेरा गोविंद ही ब्रह्म है। बड़ा गुस्सा आया, ले जाओ इसे पर्वत की चोटी से फेंक दो। ले गए, सैनिक बोलते क्या हर्ज है प्रहलाद, पिता भी परमात्मा होता है। बोले नहीं, परमात्मा केवल गोविंद है। फेंक दिया गया, और प्रभु आए बचाने के लिए। कितनी यातनाएं प्रहलाद को मिली, जलते घी के अंदर डाल दिया गया, कुछ बिगड़ा? जलते खंबे के साथ चिपका दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और फिर विष का प्याला पिलाया गया प्रहलाद को, काले सर्पों के सामने डाल दिया गया, मदमस्त हाथियों के सामने डाला गया। हर प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, और देने वाला कौन है? अपना बाप। और फिर
बुआ जी आई है होलिका। आप चिंता मत कीजिए, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, अग्नि मुझे जला ना पाएगी। आप चिता बनाइए, मैं बैठूंगी, मेरी गोदी में प्रहलाद को बिठाइए, अग्नि इसे खत्म कर देगी। चिता बनी, होलिका बैठी, गोदी में प्रहलाद बैठा, अग्नि की लपटें उठने लगी, आकाश को छूने लगी और देखने वालों ने इसी निगाह से देखा कि होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद का बाल बांका ना हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग भी वैरी होए। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, पकड़ा प्रहलाद को, घसीटते हुए लेकर गया कक्ष तक। ए प्रहलाद, कहाँ रहता है तेरा ब्रह्म? बोले ये पूछिए कहाँ नहीं रहता है मेरा ब्रह्म, कण कण में है, सर्वत्र है, सर्वदा है। क्या मेरी राज सत्ता में भी तेरा गोविंद है? बोले यहाँ भी है। क्या मेरे राजभवन में भी है? बोले यहाँ भी है। क्या मेरे कक्ष में भी है? बोले यहाँ भी है। क्या स्तंभ में भी है? बोले इसमें भी है, पर मुझे दिखता नहीं है, दिखेगा भी नहीं। मेरी निगाह से देखो तो इसमें भी दिखेगा। ए प्रहलाद सुन, अगर स्तंभ में तेरा कृष्ण रहता है तो स्तंभ सहित मूल नष्ट करके रहूंगा। उठाई गदा और जैसे हिरण्यकशिपु ने मारा स्तंभ पर, उसी वक्त भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ा आवेश का अवतार है, बड़ा क्रोध का अवतार है महाराज नरसिंह। बड़ा आवेश, आंखों में लालिमा, देह मानव की और मुख सिंह का। पकड़ा हिरण्यकशिपु को और देली पर ले गए, बैठ गए, डाला। याद कर तूने क्या मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। देख, ना दिन है न रात है, मध्याह्न है। तूने कहा था न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। मैं बीचों बीच बैठा हूं, ना घर का अंदर है ना घर का बाहर है। तूने कहा था न मानव से मरूं न पशु से मरूं। देख मुझे, न मानव हूं न पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। तूने कहा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और आज हम तुम्हें न अस्त्र से भेदेंगे न शस्त्र से, आज हम तुम्हें अपने नाखूनों से भेद देंगे। तूने कहा था साल के 12 महीने में न मरूं, ले इसी वक्त तेरे लिए 9 मास का निर्माण करता हूं। और देखते देखते गोविंद की आज्ञा हुई, संतरंगे प्रवाहित होने लगी और पुरुषोत्तम मास का निर्माण हुआ। और उसी वक्त नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को भेद दिया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू की। जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी मंगल स्तुति प्रहलाद जी यहाँ करते हैं। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में आए थे, बड़े आवेश में आए, और कहते इतना आवेश था कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद देवताओं को भी वध करने लगे। तो ब्रह्मा ने कहा एक उपाय है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद को प्रभु के सामने कीजिए। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा, क्रोध खत्म, और अपने सिंहासन पर बैठे प्रहलाद को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा चाटते हैं। इस अवतार लीला में गोविंद अपने भक्त को चाट रहे हैं, किसी में ऐसा नहीं किया। और लगता है जैसे भगवान ने ये अवतार लिया इसलिए है कि भक्त को खूब चाटे, खूब चाट रहे हैं हमारा, जैसे आप चाट पकौड़ी चाटते हो ना, खूब भगवान भी आनंद कर रहे हैं। और यहाँ प्रहलाद ने बड़ी मंगल स्तुति की, संकेत कर रहे हैं कि अगर घर में एक भक्त भी आ जाए, ये 5वां कारण है परीक्षित के कल्याण का, अगर घर में एक भक्त भी आ जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और यहाँ परीक्षित के यहाँ, अब प्रहलाद एक था महाराज, सबको तार दिया। प्रहलाद ने एक बात कही, गोविंद एक बात कहूं, कहो प्रहलाद। मेरे पिता दुराचारी थे, उन्होंने अनेक अनेक अपराध जीवन में किए हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उनकी दुर्गति ना हो। नारायण के नेत्र भराए, प्रहलाद जिस पिता के तेरे जैसा पुत्र हो उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। तेरे पिता मेरे लोक में जाएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति उन्हें होगी। जिस घर में एक भक्त हो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और परीक्षित का तो पूरा खानदान ही भक्तों का है। 5 पांडव, कुंती, भीष्म पितामह, सुभद्रा तो कृष्ण की बहन है। कृष्णा, कितना समर्पण कृष्णा का कृष्ण के प्रति, तो फिर कल्याण क्यों नहीं होगा।
अनेक अनेक भक्तों के माध्यम से सुखदेव परीक्षित के मन के अंदर प्रभु के प्रेम के बीज को अंकुरित कर रहे हैं। एक क्रांति शुक्र ताल में गंगा के तट पर परीक्षित के अंतर मन में क्रांति छिड़ रही है महाराज। परिवर्तन हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और चौथा दिन आ गया। अनेक अनेक रूपों में सुखदेव कहते भगवान प्रकट हुआ। समुद्र मंथन की लीला में कुर्म रूप लिया, मंत्रांचल को धारण किया, और फिर धनवंतरी रूप में अमृत कलश लेकर आए, और फिर देवताओं को बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण गोविंद करते हैं और उनको अमृत का पान करवाया। देवता असुर का भेद क्या है? ये नहीं कि देवता बहुत सुंदर हैं, असुर का रूप है, ऐसा नहीं है। प्रकृति की बात हो रही है। जिसका स्वभाव में क्रूरता है वो असुर है, जिसके स्वभाव में निर्मलता है वो देव है। तो जो निर्मल स्वभाव है, जिनसे धर्म की संस्थापना होनी है, भगवान उनको अमृत पान करवा रहे हैं मोहिनी रूप धारण करके। मत्स्य रूप लिया, और फिर कृष्ण से पहले नवम स्कंद में राम। पहले मर्यादा होगी, अनुशासन होगा, तब कृष्ण आएंगे। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं होगी कृष्ण नहीं आएंगे महाराज। राम कौन? मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ जब जब धर्म को होवे हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विवद शरीरा, तब तब प्रभु धर विवद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।